तो आज पूरा 1 घंटा हम लोग केवल IUPAC नाम लिखना सीखेंगे कि IUPAC नाम लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं, एक कार्बन को बोलो क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हेक्स। फिर से एक बार सुनो, IUPAC के नामकरण में आज हम IUPAC पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं हमको। तो IUPAC के नामकरण में हमको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, उसको मैं बता रहा था। कि जैसे कार्बन की गिनती करना होता है कि कितने कार्बन हैं। जब कार्बन 1 अगर मिले तो मेथ बोलते हैं, 2 मिले तो एथ बोलते हैं, 3 मिले तो प्रोप, 4 मिले तो ब्यूट, ऐसे ही पेंट, हेक्स, हेप्ट। पहली चीज तो ये आनी चाहिए। दूसरी चीज ये मैं बताया हूं कि अगर सिंगल बॉन्डिंग हो तो एन होता है, मालूम है ना। डबल बॉन्डिंग हो तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो ये याद रखना है। और क्रियात्मक समूह जैसे OH होता है तो आल, एल्कोहल होता है ना, तो OH ग्रुप हो तो आल होता है अनुलग्न, CHO हो तो अल होता है, COOH हो तो ओइक होता है। इस तरह करके मैं आपको लिखा चुका हूं, उनको थोड़ा सा याद कर लो। जब भी IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुना जाता है। अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेंगे, अगर डबल बॉन्डिंग है तो भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, लेकिन वो वाली चुनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड पास हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो। अगर क्रियात्मक समूह है तो वो चेन चुनेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो, ये ध्यान रखना है। या जिसमें क्रियात्मक समूह आए, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो। तो आज उसके हम 10, 12, 15 एग्जाम्पल करेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल इसका क्या है उसका नामकरण करते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 फिर है CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है कि क्या होगा। तो करते क्या है कि इसमें आपको कहीं ना तो डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रही, ना तो ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाई दे रही, और ना आपको कोई फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह दिख रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे, पेरेंट चेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चेन होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। जैसे सुनो, 1 2 3 4, अगर यहां तक गए तो केवल 4 आएंगे। 1 2 3 4 5। अब ये जो C2 है ना, इसमें 2 हैं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 CH3 C2H5 को लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगर हम सीधी चेन चुन लें तो बताओ कितने कार्बन हो गए? 8। तो सबसे पहली बात तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम सबसे लंबी श्रृंखला जो चुनेंगे उसमें कार्बन सबसे अधिक होने चाहिए, तो वो 8 आ गए। तो हमको ये पक्का क्लियर हो गया कि हम सीधी सीधी चेन को चुनेंगे। पहला काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है, इसमें नंबरिंग की जाती है। अगर डबल बॉन्ड होता तो नंबरिंग उधर से करते जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ता। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो नंबरिंग उधर से करते जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास होता। अगर क्रियात्मक समूह होता तो नंबरिंग उधर से करते जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता। लेकिन इसमें तीनों नहीं है। जब तीनों नहीं है
केवल सिंगल बॉन्डिंग है तो अब आपको ये देखना होगा कि उधर से नंबरिंग करें जिधर से साइड चेन पास हो। देखो जैसे तुमने इस चेन को, सीधी वाली चेन को चुन लिया, ये वाली, तो इस चेन में जो आपके ये लटके हुए नीचे दिख रहे हैं इसको साइड चेन बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ये साइड चेन है। तो ऐसा करो कि ये चेक करो कि किधर से साइड चेन पास पड़ते हैं। जैसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पे पड़ेगा, 4 और 5 पे, यानी 3 पे पड़ा और कहाँ पे पड़ा? 5 पे। और अगर इधर से चुनते हैं तो 1 2 3 4 पे पड़ा, 5 6 पे पड़ा। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो ये तीसरे और 5वें नंबर पे पड़ेंगे, और अगर इधर से करते हैं तो चौथे और, तो 6 4 10 और 5 3, तो ये कम हुआ। तो बताओ नंबरिंग हमको किस साइड से करनी होगी? लेफ्ट हैंड साइड से। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर इसमें डालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया और ये 8वां। ये नंबरिंग हो गई। अब दिमाग में तुरंत आ जाए कि भैया 8 कार्बन है तो ऑक्ट होगा, सिंगल बॉन्डिंग है तो एन होगा, क्योंकि डबल बॉन्डिंग कहीं नहीं है, ग्रुप कहीं नहीं है, यानी ऑक्टेन वाला है ये, ऐसे सोचना है। लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो साइड चेन है किस नंबर पे आई। तो बताओ मेथिल है ये, CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। और ये C2H5 है, एथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं? तो ये एथिल है। तो मेथिल और एथिल ये साइड चेन है। तो बताओ मेथिल किस नंबर पे है? एथिल किस नंबर पे है? तो हम इसको लिखेंगे 5 एथिल, 5 एथिल, 5 नंबर पे एथिल आ गया, राइट। फिर कामा लगाएंगे, किस नंबर पे मेथिल? तो 3 मेथिल लिखेंगे। इन दोनों का काम हो गया। अब कै कार्बन की गिनती किए थे? 8, तो 8 कार्बन हो गया, तो ब्यूटेन आ गया, ब्यूट। और सिंगल बॉन्डिंग तो एन, तो हाँ, अरे हाँ हाँ 8 कार्बन है, ऑक्ट, और एन, तो बोलो ऑक्टेन आ गया। तो ये क्या हो गया? ऑक्टेन। ये अब आप सोचोगे कि इन्होंने पहले 3 मेथिल क्यों नहीं लिखा, 5 एथिल क्यों लिख दिया? एथिल ई से शुरू होता है, एथिल होता है ETHYL, और मेथिल होता है METHYL। तो ये ई से शुरू हुआ और ये एम से शुरू हुआ, तो ई पहले आता है कि एम? तो जो पहले अल्फाबेट का लिया है वो पहले लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक और तुम्हें समझाता हूं, फिर देखना जरा, एक और देखना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, CH3 CH Br CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दिया? अच्छा, डबल बॉन्ड दिखाई दिया। तो अब हम जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे पहले श्रृंखला चुनते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए इसमें। जैसे सुनो, अब इसमें तो नीचे तो कहीं कार्बन है ही नहीं है, सीधी लाइन चुन सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन दिखाई दिए? 6 कार्बन दिखाई दिए। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, हेक्सेन होता है ना, हेक्स हो गया। 1 2 3 4 5 6, कार्बन की बैलेंसी देख लो है सही है कि नहीं। यहाँ 3 है ना, तो 3 और 1 H, 1 2 3 4, यहां पर 1 1 2 3, तो ये गड़बड़ ना हो गया? ये देखो ये क्या हो गया? गड़बड़। तो बताओ इसको कैसे सुधारोगे? अगर तुम CH2 लिख दिए तो ध्यान से सुनो, CH2 तुमने लिखा तो 2 हो गए, 2 1 3 और 1, ये भी मैंने देखो चेक करवा दिया, और यहां गलत लिखा हुआ था जानबूझ के, जिससे बाद में आपको चेक करवा दें इसको, तो चेक हो गया। इसका देखो जरा, 1 2 और ये 3 और 1 ये, इसके लिए चेक करो 1 2,
एक हाइड्रोजन 3 और एक, और इधर से हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 और 1, अब सही हो गया। तो सबसे पहले तो ये देखो हमने चेक कर लिया, क्योंकि ये भी कभी कभी हमको गलती में डाल सकता है, हमको परेशान कर सकता है। ये आ गया। अब आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन है। नंबरिंग अब करेंगे, क्योंकि कार्बन चेन तो पता चल गई कि ये वाली लेना है। बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करूं कि राइट से? राइट से, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास। अगर इधर से करूंगा तो 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, और इधर से किया तो 1 2 नंबर पे आ गया। तो बोलो इधर से पास पड़ा तो 1 2 3 4 5 6। ये दो काम अगर तुमसे बनने लगे तो IUPAC तुम्हें आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो? अब जब नाम लिखेंगे तो ये साइड चेन, तुम एक तरह से इसको भी चलो साइड चेन बोले देते हैं, है तो प्रतिस्थापी है, लेकिन तुम इसको साइड चेन भी अगर मान लो, ब्रोमीन का नंबर पे है तो इसको लिखा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, Br हो ब्रोमो, Cl हो क्लोरो, I हो आइडो, ऐसे। तो ये ब्रोमो 5 नंबर पे ब्रोमो आया, कामा लगा दो। ये जो ईन आया है ये कै नंबर पे है? लेकिन है कितने टोटल कार्बन? तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 ब्रोमो हेक्स, फिकामा 2 लगाएंगे, और 2 पे क्या है? ईन। डबल बॉन्ड का मतलब ईन। दोनों नोट कर लो। जरा तीसरा नंबर तो देखना, और सुनो प्रयास ये करना, एक आध बार आपसे गलत होगा, लेकिन जब एक आध दो बार गलत होगा तो फिर सही बनने लगेगा। CH3 CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है। इसका नामकरण करना है, IUPAC नाम बताना है। सबसे पहले ज्यादातर बैलेंस ही सही है, वो तो उसमें जानबूझ के एक तो गलती की थे जिससे आपको चेक करवा दें। फिलहाल आओ यहां पे भी चेक करवा देते हैं। 3 1 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 और 3 और 1 4, तो कार्बन की बैलेंस ही सही है। अब सुनो, सबसे पहला काम बोलो क्या चुनना? पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला, इसमें तुम्हें एक के अलावा कोई दिख ही ना रही होगी भैया, चाहे इस तरह देखो चाहे इस तरह देखो, इसके अलावा कहीं कोई चेन बनी नहीं रही, कोई श्रृंखला बनी ही नहीं रही, तो यही चुनेंगे। तो जनक श्रृंखला आपकी सीधी हो गई। जनक श्रृंखला के बाद बताओ क्या करते हैं? नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग, अंकन करते हैं। अंकन किसी न किसी सिरे से हुआ करता है, बीच से नहीं होता। नंबरिंग कभी बीच से नहीं करते, कोई ना कोई सिरा पकड़ते हैं, तो या तो लेफ्ट से होगा या तो, चेक कर लो किधर से उचित होगा। 1 2 3 नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से 1 2 नंबर पे आया ट्रिपल बॉन्ड। तो बोलो मैं लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? वेरी गुड। तो चलिए इधर से नंबरिंग डाल दे, 1 2 3 4 5। क्या बात समझ में आई? सबको समझ में आई? अच्छा सुनो, ये नंबरिंग हो गई आपकी। अब इसके बाद देखो सुनो, जब नंबरिंग हो जाया करे तो साइड चेन वगैरह चेक कर लिया करो, प्रतिस्थापी कहीं जुड़े हुए हों उनको चेक कर लिया करो। तो एक क्लोरीन तो दिख ही रहा है यहाँ, ये क्लोरीन है ना Cl, ये कै नंबर पे है? तो 4 क्लोरो, ऐसा समझ में? तो इसको लिखा 4 क्लोरो। और बड़ा समझ में आ रहा है यार? हाँ, नाम तो मैं बोल तो रहा ही हूँ। तो 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरीन तो 4 क्लोरो। और ये बताओ कितने कार्बन टोटल हैं? तो पेंट हो गया, तो ये लिख दिया पेंट। और कै नंबर पे? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका नंबर लिखना और आयन लिखना, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयन। तो ये हो गया 2 आयन। बोलो कोई दिक्कत समझ में आई? अगर ध्यान से समझोगे तो ये उस लड़के को भी आ जाएगा जिसने IUPAC को हवा बना रखा है कि बहुत कठिन होती है IUPAC। देख लीजिए कितना आराम से, बस ग्रुप याद कर लो, क्रियात्मक समूह याद कर लो, उनका अनुलग्न याद कर लो, पूर्व लग्न याद कर लो, सिंगल बॉन्डिंग एन याद है,
डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, Cl को कह देंगे क्लोरो, ब्रोमीन को कह देंगे ब्रोमो, आयोडीन को कह देंगे आयोडो, CH3 साइड चेन हो तो मेथिल, C2H5 हो तो एथिल, C3H7 हो तो प्रोपिल। ऐसे बोलो, समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर, जरा देखते हैं चौथा नंबर भी तुम्हें समझाते हैं हम। हाँ, चौथा नंबर ध्यान से देखिएगा जरा। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, OH, CH3, ना CH2 है, CH3, ये हो गया। हाँ बोलिए। हाँ ठीक, हाँ ये हो गया। अब इतना लिखा हुआ है, बस इतना ही है। अब इसके बाद सुनो, अब इसके बाद क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन, जनक श्रृंखला। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर क्रियात्मक समूह आ जाए ना, तो वो जो चेन चुनना जिसमें क्रियात्मक समूह आए। जैसे OH यहां पर अल्कोहल आ गया, एल्कोहल OH मतलब इसका अनुलग्न आल, अनुलग्न आल। तो देखो भाई, अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो ये गड़बड़ हो गया। फिर 1 2 3 4 इसको शामिल किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमें इधर से ऐसे चलना होगा। बोलो, अगर ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 ही पहुंचते हैं, और इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाली चेन चुनना है। अब तुम कहोगे सर जी यहां से क्यों चुना, क्योंकि OH इसके साथ लगा है ना, तो OH को तो लेना ही पड़ेगा, क्रियात्मक समूह है। तो भैया चेन आपकी ये वाली हो गई। ऐसे नंबरिंग वहां से करो जहां से OH पास हो। तो बताओ OH यहां दिख गया कि ना दिखा, तो 1 नंबर यहां डालो, 2 नंबर यहां डालो, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अब ये तुम मुझको बताओ कि जो 2 के बाद ये इधर तुम्हें इतना दिखा, ये C2H5 बन गया, ये साइड चेन हो गई। जब कार्बन के बाद इधर आपको ये दिख रहा है कि अलग से लगा है, आपने नंबरिंग इधर करी है और ये एक्स्ट्रा इधर दिख गया, तो जो एक्स्ट्रा दिखा वो साइड चेन बन गई। कै नंबर पे साइड चेन हो गई? 2 नंबर पे। ये 2 नंबर का कार्बन है, उसके इधर है ये, तो कै नंबर पे हो गई? 2 नंबर पे। तो जब नाम लिखते हैं तो पहले साइड चेन वाला लिख लेते हैं। तो कै पे एथिल है? 2 पे। ये देखो 2 पे इधर एथिल लगा, C2H5, C2H5 को एथिल बोलते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो 2 पे आपने क्या लिखा? एथिल। ये 1 पे तुम्हारा आल है, 1 पे क्या है? आल। कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को पेंट कह सकते हो, तो पेंट 1 आल, पेंट 1 आल। लेकिन चूंकि 1 नंबर वाले को नंबर अगर ना दिखाओ तो भी चलेगा, इसलिए 2 एथिल पेंटेनॉल, 2 एथिल पेंटेनॉल। भाई पेंटेन है और क्रियात्मक समूह OH लगा। जब OH क्रियात्मक समूह होता है तो मैंने आपको बताया था एल्केनॉल IUPAC नाम होता है, एल्के, तो 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल, तो ये आया इसका IUPAC नाम। लेकिन अगर आप पेंट 1 आल लिख दोगे तो गलत नहीं है, वो भी सही होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक और देखते हैं जरा, इसके आगे बढ़ते हैं। ये चौथा नंबर था, 5वां नंबर देखो जरा। क्रियात्मक समूह थोड़ा सा ध्यान से याद कर लो, CH3, CH2, CO, CH2, CH3, ये है आपके पास। अब देखो जैसे मान लो तुम इसको देखोगे
तो सबसे पहले तो चेक कर लो क्रियात्मक समूह दिखा कि नहीं दिखा। दिखा, ये क्रियात्मक समूह है CO, ओन, कीटोन। CO वाला कीटोन वाला है ग्रुप, उसका अनुलग्न ओन है। जिन लड़कों के पास ना लिखा हो वो दूसरे बच्चों से कॉपी लेकर के उसको पहले नोट कर लो। 2-4 ठो तुम्हें याद करना है, बाकी तो मैं यहाँ सिखाई दे रहा हूँ, और याद रहेगा तो फिर जल्दी सीख जाओगे। तो CO का मतलब ओन। नंबरिंग देखो इधर जरा, आपकी चेन एक है बन रही है, 2 तो बन नहीं रही, लंबी लंबी चेन है। नंबरिंग सोचो किधर से करें। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आया, और इधर से करें तो 1 2, इसका मतलब चाहे इधर से कर लो चाहे, तो चलो इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5। बोलो काय कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब पेंट हुआ, बोलो। और कै नंबर पे ओन है? 3 नंबर पे। तो चाहे लिखो 3 पेंटेनोन, चाहे लिखो पेंट 3 ओन, दोनों सही है, और चाहे पेंटेनोन 3 लिखो। तो फिलहाल ये ज्यादा उचित है, 3 पेंटेनोन, ये आंसर हो गया, पेंटेनोन। हाँ ठीक, सही है। 1 2 3 4 5 ही तो हैं। अरे बॉन्ड से मतलब नहीं है यहाँ, बॉन्ड केवल बैलेंस ही चेक करने के लिए वहां मैं आपको दिखा रहा था। इस तरह लिख के कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड लिख के आए। अगर ये लिख के आया तो सेट होके ही आएगा अपने आप, तो गलत लिख के ना दे देगा आपको। इसलिए आपको CO भर चेक करना है। आपको याद होगा मैंने इस तरह दिखा दिया था ऐसे, तो वहां पे मुझे क्रियात्मक समूह लिखना था, तो मैंने इस तरह दिखा दिया था। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन के इसी तरह आया है, तो जिस तरह आएगा उसी तरह आपको सोचना होगा। समझ गए ना? तो ये आ गया। एक और देखो, 6वां नंबर देखना। CO का मतलब ओन, CHO का मतलब अल, OH का मतलब आल, COOH का मतलब ओइक। 4-5 तो याद कर लो, बाकी खत्म। कक्षा 10 में इतना ही है, बाकी मैंने तुमको इंटर तक का है लिखा दिया है कि इंटर तक तुम तैयार कर लो, आगे साल काम आएगा। देखो इधर फिर से समझिएगा जरा। CH3, CH2, CH, CH3, COOH। जैसे तुमने देखा कि COOH आया तो समझ जाना कि ओइक। संकेतों में समझो, अपने इशारों में खुद को संतुष्ट करो कि ओइक आया। और अगर COOH कहीं आता है ना, तो उस पर नंबर सदो 1 होता है। क्या नंबर होता है उस पर? 1, सदो 1 होता है। क्योंकि जो मैंने तुम्हें वरीयता क्रम लिखाया है उसमें देख लो, COOH सबसे शुरू में है, लिखाया है कल या परसों। COOH सबसे स्टार्टिंग में वरीयता क्रम लिखाया था, तो COOH सदो पहले नंबर पे होगा। चलो सबसे पहले कार्बन की गिनती करो। इधर देखो, 1 2 3 4। अगर इसको तुमने चुना तो ये तुम्हारा बाहर हो जाएगा, और ये है ग्रुप, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 वाला लो। ये नंबर पहले पे आएगा ही आएगा। COOH में जो C लगा होता है उसको सदो कैसा नंबर? पहला नंबर। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन जैसे सुनना तो दिमाग में आ जाए ब्यूट, चाहे ब्यूट आए चाहे ब्यूटेन आ जाए, मतलब दिमाग में ब्यूट शब्द आ जाए। आया ब्यूट। फिर देखो साइड वाइड चेन चेक कर लो, साइड चेन है क्या? कहीं है, 2 पे है। कौन है? मेथिल। 1 कार्बन है ना, मेथिल। तो कै नंबर पे है? तो 2 मेथिल। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 मेथिल। COOH आए तो ओइक अम्ल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। सर 1 नंबर ना डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, 1 नंबर डालने की जरूरत, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। हिंदी हिंदी गलत हो जाए तो परेशान ना होना, बोल तो सही रहा हूं, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब बताओ कितने लड़कों की समझ में आ गया है? ये आने लगा, आ गया है। अभी चौथा है, 5वां 6वां है, 6वां है ना, अभी 46 तो बाकी है। चलो करो।
52 है। हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। हालांकि मैं इसको करवा चुका हूं जब तुम्हें पहले पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी ये देखो, ये मिला। देखो ओके, पहले मैं आपको बता दूं C2H5 को ज्यादातर वो CH3 CH2 भी लिख सकता है। ये चीज जो लिखी है देखो, मैं इसको एक अगर दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, ये वही चीज है C2H5O CH3, कोई अंतर नहीं दोनों में। और सुनो, आपको ध्यान होगा ये दोनों एल्किल हैं। ये दोनों क्या हैं? एल्किल, बता चुका हूं। कोई मेथिल है, कोई एथिल है, कोई प्रोपिल है। अगर मैं यहां R लिख दूं, यहां O लिख दूं और यहां R, तो ये ईथर मिला हमको। क्या मिला? ईथर। समझो पहले, ये ईथर मिला। और मैंने तुमसे इसमें कहा था ईथर अगर मिलता है ये, तो इसका IUPAC नाम होता है एलॉक्सी एल्केन। पूरा डिटेल समझाया तुम्हें, एलॉक्सी एल्केन ये होता है। लेकिन उसमें मैंने ये भी तुमसे कहा था कि R तथा, ध्यान से सुनो, R तथा R डैश में जो ग्रेटर हो, बड़ा हो, R तथा R डैश में जो बड़ा हो, विच इज ग्रेटर देन R एंड R डैश, इनमें देख लो कौन ग्रेटर है, वही एल्केन बनता है। वही क्या बनता है? तो वही एल्केन बनता है। ये तो ये बताओ, जब तुमने देखा कि C2H5O CH3 दिखा, तो सबसे पहली बात तो ये R है, तो ये R डैश हो गया। तो जान गए कि यार एलॉक्सी एल्केन वाला आया। लेकिन एल्केन कौन बनेगा? जो बड़ा ये वाला है, तो ये एल्केन बन जाएगा। 2 कार्बन है तो एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एथेन बन जाएगा। और ये एलॉक्सी बन जाएगा। तो 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इसका नाम पड़ा मेथॉक्सी एथेन। क्या बना? यानी इसका नाम हो गया मेथॉक्सी। और ये एल्केन बना मेथॉक्सी एथेन। ये हो चुका है एक बार, मेथॉक्सी एथेन। जो बड़ा हो उसको एन बोलो और जो छोटा हो उसको ऑक्सी बोलो। जैसे मान लो ये इधर सुनो, दोनों सेम होते तो एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। जैसे देखो 8वां नंबर देखिएगा जरा, सब थोड़ा अलग अलग है, इसके बाद फिर सबको मिक्स करके बताएंगे। अभी अलग अलग बता रहे हैं जिससे सबके विषय में नॉलेज हो जाए, और फिर एक साथ फिर लेके चलेंगे। CH2, ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2। ये देखो, अभी तक तुम एक ही डबल बॉन्ड को देख रहे थे, अब यहां पे कितने डबल बॉन्ड आ गए? 2। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन वो चुनो जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो। तो भैया सीधी सीधी चुन लो तो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो सबसे पहले फाइनल हो गया कि जो सीधी वाली चेन है उसको चुनना है, राइट है? तो सीधी वाली चेन हो गई, ध्यान से सुनिएगा, सीधी वाली चेन हो गई। अब इसके बाद ये देखो कि 1 2 3 4 कार्बन युक्त चेन हो गई। नंबरिंग करते हैं, अगर इधर से करते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, और इधर से करें तो 1 नंबर के बाद, इसका मतलब नंबरिंग में स्वतंत्र हो गए। अब हम इधर से करें तो 1 नंबर पे, इधर से करें तो भी, तो चाहे जिधर से कर लो। लेकिन जब
इन दोनों ने बता दिया कि ये भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये भी एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो अब कीमत बढ़ गई साइड चेन की। जब डबल बॉन्ड बिल्कुल बराबर दूरी पे आ रहे हैं तो कीमत बढ़ गई किसकी? साइड। अब ये देखो कि ये किधर से पास पड़ जाएगी। तो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे, इधर से करेंगे 1 2, इसका मतलब इधर से किया जाए। समझना बहुत आसान है। तो 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन मिले, राइट है, 4 कार्बन मिले। ब्यूट शब्द आ जाए दिमाग में, ब्यूट शब्द दिमाग में आ जाए। कितने नंबर पे मेथिल है? तो ये तो लिखा जाएगा पहले, तो हर एक में लिखेंगे। तो 2 मेथिल, ये हो गया 2 मेथिल हो गया। 2 मेथिल के बाद ध्यान से सुनो कि डबल बॉन्ड किस किस नंबर पे आए हैं। इधर से देखो, अगर नंबरिंग किया तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर 1 2 3 नंबर पे आया, 4 पे नहीं है। सुनो कैसे कैसे इसको देखते हैं किस नंबर पे। जब इधर से जा रहे हो तो जिसके बाद आए, 1 के बाद डबल बॉन्ड, फिर 2, फिर 3 के बाद डबल बॉन्ड, और इधर आ जाए आप, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कै नंबर पे है? 1 पे है और 3 पे है। तो 1 3, ध्यान से समझना। पहली बात तो ध्यान से सुनो, 4 कार्बन है, ब्यूट दिमाग में रखे रहना। तो 1 3, ब्यूटा डाइन। अब तुम कहोगे सर डाइन क्यों आया? डाई मतलब 2, तो 2 है, तो डाई के बाद इन लगाया, यानी 2 ठो इन है, तो डाई इन हो गया, और 4 कार्बन से ब्यूटा। अब मिला क्या लिख दिया? ब्यूटा डाइन, नहीं ब्यूट डाई इन, ऐसे भी लिख सकते थे, इसलिए सबको मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो ब्यूटा डाई इन, ये आंसर हो गया। आया कुछ समझ में? अरे धीरे धीरे देखते जाओ, यहीं पर रट लोगे, कोई तुम्हें घर पे पढ़ना ही ना पड़ेगा। एक और देख लो, इसके बाद करना है, एक और देखो। हाँ, 9वां नंबर चेक करो जरा फिर से। 9वां नंबर CH3 CH OH CH2 CHO। दीपावली आ रही, पटाखों का टाइम है, तो उधर ध्यान न देना, बचते रहते हैं एक तरफ। हाँ जी, CH3 CH OH 3 1 4, 1 2 3 4, 2 1 3 1 4, और इधर CHO ग्रुप है ही है। CHO को देखा तो ध्यान आया अल, एल्डिहाइड है, अल बोलो, अल। सबसे लंबी चेन चुनना है, तो जब सबसे लंबी चेन चुनोगे तो ये लंबी लंबी दिखी कि ना दिखी? नंबरिंग करेंगे, बताओ इधर से करें कि इधर से करें? इधर से करो। पहला नंबर CHO के कार्बन को दे दो, CHO OH से पहले है, देख लो मैं लिखा चुका हूं, तो नंबर 1 यहां आ गया। दूसरी चीज आप खुद सोचो कि अब ये OH जो है ना, ये जैसे मेथिल नहीं लटका रहता है, ये उसी तरह नीचे लटका है। जब हम नंबरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4। कै नंबर पे OH आया? 3 नंबर पे। अब सुनो, अगर OH तुम्हारा ग्रुप सबसे किनारे पे होता और CHO ना होता तो आल में आता उत्तर, लेकिन अब यहां पर आल ना आएगा, ये 3 नंबर पे हाइड्रॉक्सी बन जाएगा। 3 पे जैसे मेथिल नहीं होता, तो 3 पे OH आ गया, तो अब हम लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी। क्या लिखेंगे? अगर आप OH वाले में देखो तो मैंने आपको पूर्व लग्न भी लिखाया है, तो OH में देखना घर में जाके, वहां हाइड्रॉक्सी लिखा है। इसकी स्पेलिंग याद है ना? HYDROX, ध्यान है ना? तो हाइड्रॉक्सी, तो ये हाइड्रॉक्सी हो गया। अच्छा, 3 पे हाइड्रॉक्सी आया, 1 कै कार्बन है? 4,
ब्यूटेनल, अल बोलना है तो ब्यूटेनल। नहीं समझ में आया? एक नंबर में इसलिए नंबरिंग ना करो, तो कई बार बता जो एक नंबर में है तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया ब्यूटेनाल, ना बोलना, नाल तब बोलते हैं जब OH बनता है, जबरदस्ती की गलती मत करो। बोलो, समझ में आया? धीरे धीरे आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आ गया, 50% पे आ चुके हो, 50% बाकी है। नोट करो, देखिए जरा, एक दो और देख लेते हैं। चलिए, अच्छा मैं चाहता हूं कि अब तुम मुझे बताओ जरा हाथ उठा के, CH3 CH CH2 COOH CH3, पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना। तो कार्बन श्रृंखला मिल ही जाएगी, और वो चुनना जिसमें क्रियात्मक समूह हो। मिली? कौन बताएगा नंबरिंग किधर से करेंगे? सब लोग हाथ उठा दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलो प्रांशु। RHS से बोला, राइट हैंड साइड से, इधर से करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। COOH अगर आया तो आंखें बंद करके, मतलब खुली करके, और उसको नंबर 1 लिख दो। क्या लिख दो? चलो भैया, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड। आप बताओ शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से। कै नंबर पे मेथिल? तो 3 मेथिल, 3 पे मेथिल। बोलो कितने कार्बन? ब्यूटेनोइक अम्ल। ये आया आगे सबको? ब्यूटेनोइक एसिड अम्ल। सबको समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हुए, कल तो नहीं, कल मैच चलाएंगे, परसों मैच चलाएंगे, सोमवार को और करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% की समझ में क्लास में आ जाएगा, ठीक है ना? ग्रुप 4 से मैं ज्यादातर ग्रुप वाले किया हूं, क्योंकि इसका रीजन था कि आपको ग्रुप पहले याद हो जाए। बोलो, COOH का मतलब ओइक, OH का मतलब आल, CHO का मतलब अल, CO का मतलब ओन, ROR- का मतलब ईथर, और ईथर को बोलो एलॉक्सी एल्केन। बस इतने तो हैं कुल, समझ गए ना? बहुत बढ़िया, शाबाश।